कंट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से पहुंचे, जहां पे हमारे सुनकोट के जनाब ताज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में और तमाम ठेकेदारान की मौजूदगी में हमारी आज गवर्नमेंट से यहाँ के जिला तरक्याती कमिश्नर और फाइनेंस कमिश्नर से ये गुजारिश है। अभी हम आदमाना तरीके से कह रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमने जितने भी ठेकेदारों ने काम है वो कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी वाजिबुल अदा रकम जो है आज हमें मिलनी चाहिए। जबकि एक तरफ से गवर्नमेंट अभी रिलीजें जो है कर रही है, दूसरी तरफ से जो है हमारे पे ये आयद किया गया है कि उनको पेमेंट जो है सिर्फ 15% होगी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ठेकेदार जो है कमर बस्ता हो चुका है और हम मरने मराने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं आप मीडिया की वजाजत से आप गुजारिश कर देना चाहता हूं कि परसों का हमने अल्टीमेटम दिया है जनाब ताज साहब की रहनुमाई में और सब भाइयों की राय के साथ कि परसों तक अगर इस ऑर्डर को वापस ना लिया गया तो मनसूख ना किया गया तो हम आके यहाँ ट्रेजरी में बैठ के और ट्रेजरी को बंद कर देंगे और यहाँ पे अगर कोई नुकसान होगा किसी किस्म का वो यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिम्मेवार होगी। हम उसके जिम्मेवार नहीं, क्योंकि हम मरने के लिए तैयार हैं। हम पे वो जुल्म हो रहा है, जुल्म की चक्की चल रही है कि आज हमने बैंकों के पैसे देने हैं, हमने मजदूरों के पैसे देने हैं, मशीनरियों के पैसे देने हैं, जबकि हमारे पास इस वक्त एक पैसा भी नहीं और हमें 15% मिल रहा है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, अगर 10 लाख मेरा बिल है तो मुझे वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलेगा। उसको मैं किसको दूंगा? अपने बच्चों की फीस दूंगा, ठेकेदार मजदूर को देगा, मशीनरी को देगा, किसको देगा? ये तो नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ वो हुकूमत बैरी है, वो कमिश्नर सेक्रेटरी बैरा है जिसने इस किस्म की कानूनें बना ली। और एक तरफ से अगर यही करना है आपको तो 31 दिसंबर तक आपको तमाम जो रिलीजें कर देनी चाहिए और फिर ये ऑर्डर लागू करना चाहिए। एक तरफ से आपकी परसों जो है 70 लाख की रिलीज आई है, तो ऐसा भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 70 लाख की जो रिलीज आई है मिनी सेक्रेटरीट की और दूसरी तरफ से उसकी पेमेंट जो है 15% के हिसाब से होगी। ये नाइंसाफी है नहीं। आज रिलीजें एक तरफ से आ रही हैं, दूसरी तरफ से ये लागू किया। यार ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतने IAS अफसर जो हैं बहरे और आधे होके बैठ के हैं, इनको कोई सोच नहीं है। यही हमारे साथ पिछले साल नाइंसाफी हुई। अब भीम लगा दी इन्होंने, उसने भी हमें बहुत तंग करके रखा है। 10-10 जगह में हमारी भीम होती है और उसके बाद जाके हमें रिलीज वो पैसा मिलता है। तो अगर यही भीम करनी है तो एक जगह से हो सकती थी, ये 100 जगह पे क्यों रखी है? मैं हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। और मैं इससे गुजारिश करता हूँ गवर्नर से कि अगर आप साफ और सुथरे हैं तो इस ऑर्डर को मनसूख करवाएं और अपना इन्फ्लुएंस करके इस कमिश्नर सेक्रेटरी को बुला के ये कह दें। आज मीडिया की वसादत से और यहाँ के CID जो है उसकी वसादत से मैं ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि हम मरने के लिए तैयार हैं। कल के दिन अगर कोई ठेकेदार मर गया तो उसका जिम्मेवार ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो इसी पे मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं ताज साहब से गुजारिश मीडिया हजरात का कि कम से कम आप हमारा आज पुरसाने हाल बने। यहाँ पर ये इनको रुके एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि जो साबका गवर्नमेंट PDP और BJP सरकार की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी असीम दराबू जी ने इसी तरह का लास्ट में यहाँ पर ये एक कानून मुसल्लत किया था सिर्फ कंट्रैक्टर एसोसिएशन के कंट्रैक्टर्स हजरात के ऊपर। तो उस वक्त भी हमने जो है वो रजू किया था। तो उस वक्त जो है ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंची थी, तो उन्होंने वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये निकला था कि ये इस ऑर्डर को मनसूख किया जाए ताकि कंट्रैक्टर्स को जो है वो पेमेंट हो जाए। आज इस वक्त गवर्नर साहब को मैं यहाँ इस कंट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से अपनी एक फरियाद बावर रखना चाहता हूँ कि इस वक्त कंट्रैक्टर्स हजरात ने 100% काम कर दिए। ये मार्च का महीना है, जबकि हम 1 दिसंबर से काम करना शुरू कर लेते हैं और इनकी रिलीज़ जो काम के अगेंस्ट आती हैं वो आती हैं 20 मार्च को, 15 मार्च को। अभी इन्होंने पैसे रिलीज़ किए हैं और काम हम 100% कर चुके हैं और हमें उसके एवज में ये 15% सारी पेमेंट देने। आप बताइए, सारे कंट्रैक्टर्स ने यहाँ पर लिमिट ले रखी है बैंक से, बैंक वाले हमारे पीछे अलग से खड़े हैं, मशीनरी की किस्तें देनी है वो हमारी अलग से खड़ी हैं।
ये कंट्रैक्टर सफ़ेद पोश हैं, इनको कोई बैकडोर एंट्री नहीं आती। जो काम करते हैं फील्ड में स्टाफ इतना गवर्नर साहब ने टाइट किया हुआ है कि एक रुपये का कोई अलाइड वर्क जो है वो आज की डेट में नहीं किया जाता है। और ऊपर से नकम्मी सरकार, नकम्मे लोग, नकम्मी ये जो चेकअप जो है बैठाया हुआ है, जो गवर्नमेंट के सामने ये बात भी नहीं रख सकते कि भाई कंट्रैक्टर्स ने 100% काम कर दिए हैं। आज आप उनका गला काटने के लिए उधर से रिलीज करते हो और उधर से आप 15% का हमारे ऊपर ये आर्डर मुसल्लत करते हो। इसलिए आज हमने आकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने हमने गवर्नमेंट को और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, गवर्नर साहब को, एडवाइज़र साहब को हम यहाँ से कहते हैं ये नाइंसाफ़ी हम जो है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम आपका काम और कनेक्टिविटी करने के लिए 100% करके दे रहे हैं आपको, और आप हमें 15% पेमेंट क्यों दे रहे हैं भाई? आप जाकर साइट पर काम देखिए, अगर काम 15% है तो 15% पेमेंट कीजिए। बिल्कुल। जब आप 100% काम ले रहे हैं और 15% पेमेंट कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया आज क्यों बना रहे हैं? अगर आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक 1 जनवरी को 15% दिया होता, आज हम भी 100% पेमेंट ले रहे होते। आप अपना होमवर्क करने में फेल हैं तो कंट्रैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, हमारे गले दबाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप मीडिया की वसादत से आज डीसी साहब को, एसएसपी पुंछ साहब को और गवर्नर साहब को खास करके ये कहता हूँ कि खुदा के लिए ये आर्डर मनसूख करें और कंट्रैक्टर्स की 100% पेमेंट करके हमारे साथ इंसाफ करें। हम यही चाहते हैं।